हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और आप सब लोगों का मेरे फिर से इस आपके चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं, जिसका आप सब लोगों को बहुत देर से इंतज़ार था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। आज मैंने फिर से एक न्यू वीडियो बनाया है, जिसमें आपको मैं ये बताऊँगा कि मॉल 91 कॉइन क्या है। इसको शॉर्ट में ये बोल रहे हैं M91 कॉइन, ठीक है। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, बिटकॉइन, इथेरियम और भी काफ़ी सारे कॉइन होते हैं जो कि क्रिप्टो मार्केट में होते हैं, ठीक है। एक शेयर मार्केट होता है, एक हमारा क्रिप्टो मार्केट होता है, ठीक है, जो कि कॉइनों के ऊपर होता है ना। और शेयर मार्केट होता है वो हमारा कंपनियों के ऊपर होता है, ठीक है। तो आप सब लोगों को शायद थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं हो क्रिप्टो मार्केट के बारे में। आपको सबसे पहले बता देता हूँ, एम जैसे कि हमारे पास एक तरीके से हर चीज़ का एक वैल्यूशन होता है। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, हमारे पास रुपए है, ठीक है, तो उसको INR का एक वो चलता है, जैसे कि USDT का एक कॉइन चलता है, ठीक है। इस तरीके से एक है ना क्रिप्टो होती है, ठीक है। जैसे कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो है ना, USDT एक क्रिप्टो है। सेम इसी तरीके से M91 भी एक क्रिप्टो बनेगा। इसका मतलब ये नहीं कि M91 का कोई सिक्का बनेगा, एक डिजिटल क्रिप्टो बोलते हैं इनको। डिजिटल सिक्के होते हैं एक तरीके से, ठीक है, जिन्हें हम हाथ में नहीं ले सकते। ओनली फॉर क्या कर सकते हैं, इन्हें हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो, है ना, डिजिटल जैसे करेंसियाँ होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप ATM से कोई पैसा निकाल सकते हो, वो कर सकते हो, लेकिन उस पैसे को आप हाथ में भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से डिजिटल करेंसियाँ होती हैं एक तरीके से, ठीक है, जिन्हें अलग अलग तरीके से, जैसे कि कोई USDC में लेता है, कोई BTC में लेता है, BTC बिटकॉइन को ही कहते हैं। तो ये देखिए, मैं आप सबसे पहले M91 के ऊपर लेके चलता हूँ। तो हमारी क्या कंपनी आगे का फुल प्लानिंग इस तरीके से इस कंपनी का कि ये अपना एक पहला क्रिप्टो लॉन्च करेगी। इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टो ऐसा होगा जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में होगा, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया से ही नहीं, ये एक ब्लॉकचेन सिस्टम पर काम करेगा, ठीक है। आप सब लोग यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि आ रहा है दुनिया का पहला ऐसा क्रिप्टो जो कि आपकी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करेगा। दैनिक की ज़रूरतों को मतलब जो आप रोज़ाना रूटीन में यूज़ लेते हो, ठीक है। जैसे कि बिटकॉइन के बारे में लोग बोल रहे थे ना कि अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए काम में आएगा, सेम इसी तरीके से उसी की बराबरी शायद हो सकता है आने वाले टाइम में ये उससे आगे भी निकल सकता है M91। क्योंकि आप सबको पता है, आप सब लोग यूजर्स कर रहे हो, जितना इस कंपनी का वैल्यूशन बढ़ेगा, इस कॉइन का वैल्यूशन उतना ही बढ़ेगा। लोग इसको होल्डिंग पर रखेंगे, इस कॉइन को खरीद कर रखेंगे आने वाले टाइम पर, और फिर इसकी कंपनी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इस कॉइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और आने वाले टाइम पर इस कॉइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि सपोज करो, आज आपका ये कॉइन 1 रुपये में लॉन्च हुआ, और आज आप लोग इसके हजार कॉइन इसको खरीद रहे थे, ठीक है। हजार एक व्यक्ति ने खरीद के रखे, और आगे जाकर इसकी वैल्यू 100 हो जाती है, तो सोचिए उस व्यक्ति को कितना बड़ा मुनाफा होगा। 1000 हो जाती है तो उस व्यक्ति को सोचिए कितना बड़ा मुनाफा होगा। सेम इसी तरीके से आपको देखो, यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई दे रही होगी कि यह किस पर आधारित है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ठीक है। 100% सुरक्षित भी है। सुरक्षित क्यों है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है आखिर, उसकी वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। पहले उसको समझो, फिर आगे बात करते हैं इसके बारे में। ओके, क्या आपने ब्लॉकचेन का नाम सुना है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप बिटकॉइन के बारे में तो पक्के से जानते ही है ना। तो बस ब्लॉकचेन को समझना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि बिटकॉइन की रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन कहते हैं, और ये बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी के अलावा बैंकिंग और इन्वेस्टिंग की दूसरी फॉर्म से भी रिलेट करती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इसके बारे में जान ले, और इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले ब्लॉकचेन को अच्छी तरह समझते हैं कि आखिर ये है क्या। असल में ब्लॉकचेन एक तरह का डेटाबेस है, और ये डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है जो कंप्यूटर सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर रहता है। इस डेटाबेस में इंफॉर्मेशन और डेटा एक टेबल फॉर्मेट में सेट होते हैं, ताकि किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की सर्चिंग और फिल्टरिंग आसानी से की जा सके। यूँ तो एक स्प्रेडशीट भी टेबल फॉर्म में होती है, लेकिन उससे डेटाबेस अलग इसीलिए होता है क्योंकि स्प्रेडशीट केवल एक पर्सन के लिए डिजाइन की जाती है, जबकि डेटाबेस का यूज कितने भी यूजर्स एक बार में कर सकते हैं। ब्लॉकचेन का पर्पस डिजिटल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड और डिस्ट्रीब्यूट करने की परमिशन देना है, लेकिन एडिट करने की नहीं। ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले 1991 यानी कि 1991 में स्टुअर्ट हेबर और W. स्कॉट स्टोरेनेटा के जरिए सामने आई थी। लेकिन ब्लॉकचेन को अपनी पहली रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन साल 2009 में यानी कि 2009 में बिटकॉइन के लॉन्च के साथ ही मिली। अब ये भी जानते हैं कि इसे ब्लॉकचेन क्यों कहा जाता है।
तो इसका रीजन ये है कि ब्लॉकचेन इंफॉर्मेशन को ग्रुप्स में कलेक्ट करता है और इन ग्रुप्स को ब्लॉक्स भी कहा जाता है। हर एक ब्लॉक में लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसीलिए जब एक ब्लॉक भर जाता है तो वो पहले भरे हुए ब्लॉक से जाकर जुड़ जाता है। ऐसे एक चेन बन जाती है डेटा की चेन, और इसीलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। और अब जानते हैं ब्लॉकचेन के एलिमेंट्स जो मिलकर के ब्लॉकचेन तैयार करते हैं, और साथ ही इस चेन के काम करने का तरीका भी जानते हैं। ये ब्लॉकचेन ऐसे ब्लॉक्स की चेन है जिसमें इंफॉर्मेशन है। हर ब्लॉक के पास पिछले ब्लॉक का एक क्रिप्टोग्राफिक हैश है। ये हैश हर ट्रांजैक्शन पर जनरेट होता है और ये नंबर्स और लेटर्स की एक स्ट्रिंग है। हैश ऐसा कनेक्शन है जो लेटर्स और नंबर्स के इनपुट को एक फिक्स लेंथ के एनक्रिप्टेड आउटपुट में कन्वर्ट करता है। ये हैश केवल ट्रांजैक्शंस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि चेन में उससे पहले बने हुए ट्रांजैक्शन हैश पर भी डिपेंड करता है। अगर ट्रांजैक्शन में एक छोटा सा भी चेंज किया जाए तो एक नया हैश बन जाता है। यानी अगर ब्लॉकचेन के डेटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाए तो उसकी सारी सेटिंग्स चेंज हो जाती है, और इस तरीके से रिकॉर्ड में हुई हेराफेरी का पता लगाया जा सकता है। इसीलिए ये एक सिक्योर ऑप्शन है। ये ब्लॉकचेन बहुत से कंप्यूटर्स पर स्प्रेड होती है और हर कंप्यूटर के पास ब्लॉकचेन की कॉपी होती है। इन कंप्यूटर्स को नोड्स कहते हैं। ये नोड्स हैश को चेक करके पता लगाते हैं कि ट्रांजैक्शन में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है ना। अगर ट्रांजैक्शन को ज्यादातर नोड्स अप्रूव कर देते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक में लिखा जाता है। ये नोड्स ब्लॉकचेन का इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये ब्लॉकचेन डेटा को स्टोर, स्प्रेड और प्रिजर्व करते हैं। एक फुल नोड कंप्यूटर जैसी डिवाइस होती है जिसके पास ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की एक फुल कॉपी होती है। ये ब्लॉकचेन अपने आप को हर 10 मिनट में अपडेट करती है। ब्लॉकचेन के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स क्या है और ये मिलकर के कैसे काम करते हैं, ये जानने के बाद अब आपको बताते हैं कि बिटकॉइन के लिए ब्लॉकचेन कैसे यूजफुल है। बिटकॉइन के लिए ब्लॉकचेन एक स्पेसिफिक टाइप का डेटाबेस है जो हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को स्टोर रखता है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज में ब्लॉकचेन इन करेंसीज के ऑप्शंस को कंप्यूटर्स के नेटवर्क पर स्प्रेड करता है, जिससे इन करेंसीज को बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के ऑपरेट करना पॉसिबल हो पाता है। इसके यूज से रिस्क भी रिड्यूस होता है और बहुत से प्रोसेसिंग और ट्रांजैक्शन फीस भी एलिमिनेट हो जाती है। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक्स होते हैं वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के डेटा को स्टोर करते हैं, लेकिन असल में ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन के दूसरे टाइप्स का डेटा स्टोर करने के लिए भी रिलायबल होता है। ऐसे बहुत से एरियाज है जहां ब्लॉकचेन यूजफुल साबित हो सकती है और बहुत से इम्पोर्टेंट सेक्टर्स की सर्विसेज को बेहतर बना सकती है। जैसे बैंकिंग और ब्लॉकचेन के बीच डिफरेंस को देखें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ज्यादातर 5 डेज अ वीक वर्क होता है। यानी अगर आप वीक के बाकी 2 दिन अपना चेक डिपॉजिट करवाना चाहे तो आपको इंतजार करना होगा, और अगर आप वर्किंग डेज में भी चेक डिपॉजिट करवाते हैं तो ट्रांजैक्शन में काफी टाइम भी लग सकता है। ऐसे में बैंक्स में इंटीग्रेटिंग ब्लॉकचेन के जरिए ट्रांजैक्शन प्रोसेस 10 मिनट में पूरा हो सकता है। ब्लॉकचेन के जरिए बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस के बीच फंड एक्सचेंज भी तेजी से कर सकते हैं। और हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो इसमें ब्लॉकचेन का यूज करके पेशेंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड्स को सिक्योरली स्टोर किया जा सकता है। इसके लिए जब मेडिकल रिकॉर्ड जनरेट और साइन किया जाए तब इसे ब्लॉकचेन पर लिखा जा सकता है। इससे पेशेंट्स को ये प्रूफ मिलेगा कि उनके रिकॉर्ड को अब चेंज नहीं किया जा सकता। इन रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन पर स्टोर करते टाइम प्राइवेट की का यूज भी किया जा सकता है, जिससे इनकी प्राइवेसी भी बनी रहे। बैंक्स और हेल्थ केयर के अलावा ब्लॉकचेन का यूज सप्लाई चेन्स और वेटिंग सिस्टम में भी किया जा सकता है। सप्लाई चेन में सप्लायर्स ब्लॉकचेन में अपने खरीदे हुए मटेरियल का रिकॉर्ड रख सकते हैं, जिससे उन प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई किया जा सकता है। वहीं मॉडर्न वेटिंग सिस्टम में भी ब्लॉकचेन का यूज करके इलेक्शन फ्रॉड को रोका जा सकता है, और ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल से इस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी भी बनाई रखी जा सकती है। इस तरह बहुत सी सेक्टर्स में ब्लॉकचेन का यूज किया जा सकता है। और दुनिया में बहुत कम लोगों को ही ब्लॉकचेन के बारे में पता है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो बिटकॉइन या कुछ अदर सर्विसेज को एक इंडिविजुअल से और एक इंडिविजुअल तक पहुंचाने में सक्षम करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर पर्सन ए ने इंडिया से पर्सन बी को लंदन में पैसा भेजना है तो इसके लिए एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी की सहायता की ज़रूरत है, जैसे कि बैंक, वेस्टर्न यूनियन, पेपल। और इस सिस्टम में 1 दिन से 3 दिन तक का टाइम लगता है और कुछ अमाउंट चार्जेस भी लगते हैं। पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ये पैसा किसी भी आदमी किसी को भी दुनिया के कहीं पे भी डायरेक्ट भेज सकते हैं, और इसके लिए महज कुछ मिनटों के ही समय लगता है और ट्रांजैक्शन फी भी बहुत कम है। ब्लॉकचेन इन्वेंट हुआ था 2008 में। सतोशी नाकामोटो ने यह आविष्कार किया था बिटकॉइन के सर्विस के लिए। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए पैसा दुनिया के किसी भी कोने पे किसी को भी भेजने के लिए
बैंकिंग सेक्टर की ज़रूरत नहीं होता है। ब्लॉकचेन स्टार्ट हुआ था बिटकॉइन के लिए, पर अब बहुत सारे अल्टकॉइन भी आ चुके हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। ब्लॉकचेन एक ओपन लेजर है। इसमें किसी भी एक नेटवर्क में जितने भी लोग रहते हैं उन सबको ये पता होता है कि कौन किसको पेमेंट कर रहा है और कितना पेमेंट कर रहा है। तो किसी एक नेटवर्क में अनएथिकल लेन देन की भी चांस नहीं है और उस नेटवर्क में सभी ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये लेन देन वैलिड है या नहीं है। और अगर आप कुछ ट्रांजैक्शन करते हो तो ये ट्रांजैक्शन के डाटाबेस हज़ारों कंप्यूटर में रहेंगे। ब्लॉकचेन हैक करना मुश्किल है। इसके लिए हैकर्स को एक साथ एक ही समय पर हज़ारों कंप्यूटर को हैक करना पड़ेगा। इसी के कारण से ब्लॉकचेन को एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी माना जाता है। ब्लॉकचेन का यूज़ क्रिप्टो करेंसी से शुरुआत हुआ, पर इसका यूज़ धीरे धीरे गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर के यूज़ के लिए रिसर्च में है। जैसे कि सरकारी या लीगली डॉक्यूमेंट, उदाहरण के तौर पे किसी भी एक प्रॉपर्टी का लीगल डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिक रजिस्टर द्वारा किया जाता है, जो कि एक प्रूफ है कि इस प्रॉपर्टी का ओनर ये आदमी है। अब ये पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में ये पब्लिक रजिस्टर की काम ब्लॉकचेन करे, क्योंकि ब्लॉकचेन पे दर्ज हुआ डॉक्यूमेंट की उतनी ही मान्यता होंगे जितनी पब्लिक रजिस्टर की है। और ये ब्लॉकचेन पब्लिक होने के कारण से इसमें घोटाला होने की भी चांस नहीं है। ब्लॉकचेन एक फॉल्ट टॉलरेंट है, मतलब डाटा खोने की भी चांस नहीं है। जैसे कि एक कंप्यूटर के हार्ड डिस्क, रैम या कुछ और चीज़ खराब हो जाते हैं तो कंप्यूटर पे कुछ काम नहीं होते। पर ब्लॉकचेन में दुनिया में लाखों कंप्यूटर एक साथ चलते हैं। 1, 2 या 100 कंप्यूटर भी खराब हो जाते हैं तब भी ट्रांजैक्शन रुकती नहीं। आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्रिप्टो करेंसी यूज हो रहे हैं। आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करेंगे, क्योंकि ये आसान और सुरक्षित है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस है। ये डाटा 1 या 2 कंप्यूटर पे नहीं रहते, ये हज़ारों लाखों कंप्यूटर में रहते हैं। ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के पूरे हिस्ट्री डिटेल में रखते हैं और ये डाटा पूरी तरह गोपनीय है। जहाँ पे कोई भी नई रिकॉर्ड एंट्री करने के लिए कोई सारे पार्टनर्स के भी अप्रूवल की ज़रूरत होते हैं। किसी भी डिजिटल इंफॉर्मेशन को सेफ और सिक्योर करने के लिए ब्लॉकचेन यूज होंगे। हर डिपार्टमेंट धीरे धीरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने लगेंगे। यूनिवर्सिटी की डिग्री हो या पासपोर्ट हो, अगर ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड हो गया तो इसे हैक करने भी चांस नहीं है और कोई फर्जी भी नहीं बना सकते। और अगर सरकार के स्कीम के तहत किसी गरीब आदमी को कुछ पैसा देने हो या किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप अमाउंट देने हो या किसी प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसी को कुछ भुगतान देने हो, तो किसी थर्ड पार्टी के बिना ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत सीधा उस आदमी के मोबाइल तक ये राशि पहुंच जाएगा। इससे थर्ड पार्टी से होने वाले करप्शन के भी चांस नहीं होंगे और पीड़ित को पूरा अमाउंट मिल जाएंगे। तो देश के हित के लिए सही बदलाव को अपनाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे फोकस कर रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सब लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा ब्लॉकचेन सिस्टम के बारे में, ठीक है। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इसको आप अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में ख़रीदें एवं बेच सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मतलब आप जानते ही हो, ठीक है। एक राष्ट्र से मतलब हमारा जैसे एक देश से लेकर दूसरे देशों में भी अब M91 जाएगा हमारा। और जैसे ही कंपनी बाहर जाएगी तो आपको ही पता है कि कीबोर्ड 91 का जो प्रचार है वो भी अपनी कंपनी से बाहर जाएगा। तो आने वाले टाइम में आपको यकीन नहीं हो सकता कि आने वाले टाइम में इस कंपनी का फ्यूचर क्या होगा और जो इस कंपनी के साथ शुरू से जुड़े हुए और आगे भी जुड़े रहेंगे उनका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब लोग, इसलिए देखो आप सब लोग पैसे कमाते हो इसलिए नहीं, ये जितने भी जो इतने अमीर व्यक्ति हुए ना, हमेशा अपने फ्यूचर को सोच कर हुए। इन्होंने 5-5 साल तक सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है कि यार 5 साल तक मुझे एक ही चीज़ में लगना है और उसमें अपना फ्यूचर बनाना है। तो सेम इसी तरीके से इस कंपनी के जो CEO हैं, इनका सपना इतना नहीं है कि हमें आगे बढ़ना है। इसका सपना ये है कि हमारे इंडिया के हर एक व्यक्ति जो इस हमारे साथ जुड़ा हुआ है उस सबको आगे बढ़ाना है। आज भले ही आप लोगों से काफ़ी लोग ये कहते हो कि इसकी कोई वैल्यू ना हो, पर आने वाले टाइम पे आप लोगों की क्या वैल्यू होगी ये तो या तो कंपनी बता सकती है या फिर आप खुद सोच सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, है ना। आने वाले टाइम में और भी इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो अभी के लिए तो मैं आप सभी लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि M91 आगे जाकर भविष्य में इसका बाप भी बन सकता है कि बिटकॉइन का, ठीक है। क्योंकि आप सबको जानता होगा, यदि आप क्रिप्टो के बारे में जानते होंगे तो आप बिटकॉइन के बारे में ज़रूर जानते होंगे, ठीक है। तो बिटकॉइन के बारे में भी आप और भी यूट्यूब से जाकर जानकारी ले सकते हो, है ना। लेकिन आप लोगों के लिए जो स्पेशल जो वीडियो थी वो मैंने छोटी सी आपके लिए बता दी है इस वीडियो में, है ना, जिसके बारे में आप सारी चीज़ समझ चुके होंगे। और आपको अभी इस पर ध्यान नहीं देना है,
ये हमारी से एक कंपनी की एक छोटी सी अपडेट है जो आपके फ्यूचर को लेकर थोड़ी सी बताई गई है, ठीक है। आगे इसमें क्या क्या चीज़ आएंगी, क्या क्या नहीं आएंगी, वो आगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी आप सब लोग केवल ये याद रहें कि हमारा इस कंपनी में बहुत बड़ा फ्यूचर जोड़ने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अभी भी टाइम है। आप सब लोग अच्छी तरीके से वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। और आई होप आप आने वाले टाइम में इससे और भी दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ो, क्योंकि कंपनी अपना पूरा प्रयास कर ही रही है। यदि हम भी कंपनी के साथ लगकर प्रयास करते हैं तो कंपनी के साथ साथ हमारी बढ़ोतरी होती है और इस तरीके से हम भी अपने फ्यूचर को सेफ, सिक्योर एंड फुली रॉयल लाइफ जीने वाला बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।